घाघरा नदी की कटान से बेहाल लोग, प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग। रामपुर, मथुरा, सीतापुर। घाघरा नदी की लगातार बढ़ती कटान ने रामपुर मथुरा विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा के कई मजरे तबाह कर दिए हैं। कुन्नापुरवा, रामरूपपुरवा और कंपोजिट विद्यालय पहले ही नदी की धारा में समा चुके हैं। वहीं अब भूषणपुरवा, सुंदरपुरवा, महाजनपुरवा और लोधनपुरवा के 10 से 15 परिवारों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी है। कटान प्रभावित ग्रामीण पंचा रामतेज, सरस्वती, पैकरमा, संगमलाल, महेश कुमार, निवास कुमार, दुखरण, जगतराम, राम सिंह, रहीस व देशराज सहित अन्य लोग तेजी से अपना आशियाना खाली कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूरी जमा पूंजी खेतों और फसल में लगी थी, लेकिन सब कुछ नदी की धार में बह गया। अब न घर बचा है और न ही जमीन। सरस्वती नामक महिला ने रोते हुए कहा कि 18 बीघा खेत में धान की फसल बोई थी, सब नदी में समा गया। घर भी आधा बह चुका है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों की एकजुट मांग है कि सरकार उन्हें बांध के बाहर स्थायी रूप से आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराए। उनका कहना है कि मजदूरी कर वे अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं, लेकिन रोज रोज नई जगह झोपड़ी डालना मुश्किल है। इस बीच प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए पशुओं के लिए भूसा और ग्रामीणों को राशन की किट वितरित कराई। लेखपाल रविंद्र वर्मा, गौरव व प्रधान प्रतिनिधि श्रीराम ने मिलकर वितरण कार्य संपन्न कराया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि प्रकाश की व्यवस्था न होने से रात में भय का माहौल रहता है। सीमित जगह के कारण पशुओं को चारे की कमी हो रही है, जिससे दूध उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। तहसीलदार महमूदाबाद अनिल कुमार राम ने बताया कि कटान प्रभावित परिवारों का सर्वे तेजी से चल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द सभी पीड़ित परिवारों को बांध के बाहर आवासीय भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या नाम है आपका? पैकरमा। पैकरमा। बाबना गिरधारी। अपना गिरधारी है। तो आप सामान सब हटा रहे हो? हाँ, सब लेके सब। कहाँ ले गए हो? मुझे हुआ था तो हुआ पर की जमीन बना रहे हो? वैसे कच्ची है, वैसे पड़ी है। ऐसे पड़ी रहे। आप घर पहले कहाँ रहे? पहले ये था, पहले हुआ रहा बरवा तो कर रहा है। हाँ। 15 साल 20 साल हो गए बनाया। अच्छा, 15-20 साल बाद ये बना रहा। अब यहाँ तो आप कटा जा रहा है। अब कटे के बाद फिर इधर बढ़ के बना रहे हैं। और सरकारी सहायता कुछ गल्ला उल्ला मिला है? गल्ला तो मिला है। हाँ। और हमारे पास विश्वास खेती है नहीं। हाँ। बताया गिरवा से बोल रहा है। ये तो विश्वास है। हमारे पास विश्वास, ये नाम है विश्वास है। खाली गल्ला मिल सब कुछ नहीं, खाली गल्ला मिला है। राशन कार्ड तो मिलता है। राशन कार्ड हमारा यूनिट वाला है। वो मिलता है, वो खाली सरकारी अनुदान बता दो। ये मिला है बस। तो दादा आप लोग क्या चाहते हो सरकार से कि तुमका काम मिल जाए? अरे हमारे सब घर बना बंधे बार तो मिल जात। तो बना ली लोड करो तो ना मिला। अच्छा, बंधा के वही पार जमीन आपका मिल जाए? मिल जाए तो हमका सब बना ली लोड करे तो ना जब कहूं बहुत खा लिया ना कि सरकार पास वही जो कच्ची। इनका कहने का मतलब है कि अगर इनको बंधे के उस पार जमीन मिल जाए तो अपना एक घर बना के किसी भी तरीके से अपना मंजूरी करके या कुछ भी करके रोजगार करके किसी भी तरीके से अपना ये पेट भर सकते हैं। लेकिन इनको घर बनाने के लिए जगह बंधे के उस पार दे दी जाए। दादा आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? रामधार नाम है। आपका घर यहीं पर रहा जहाँ पर खड़े हो? मेरे पता लगा ली जाए। हाँ। ये सब जनता खड़ा है, झूठ है कि साच है। दो कटान भये है कि ये भा है। पता लगा लियो तो कई बार आपके घर कटा है? बताइए भैया। हमारे आप बताओ इधर देखो कई बार कटा है? हमार कटा है 2 बाजी। अच्छा, ये बाजी कटा है हिया बना। हाँ। तो फिर कटत है। तो हिया से आप कहाँ गए हो? अब मुझे आज फिर सतवम को रहे हैं लोग बात। वह जगह की जहाँ को रहे हो? अरे वाह, आज तो उनके यहाँ समोली रहा तुम। अच्छा, उनके आप करना है। तो आप कहाँ चाहते हो? हम चाहिए इधर बंधक भीतर मिल जाए तो घर बने। अच्छा, बंधा के अगर उस पार जमीन आपको घर बनाने के लिए दे दी जाए तो आप लोगों की समस्या का समाधान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो भीतर हो जाए तो हो ना जी। हाँ बिल्कुल हो। कहाँ कटी लोग? यहाँ न कटी। और लाइट वगैरह कुछ मिली है जलावे के लिए? लाइट मिली है। लाइट नहीं मिली है? लेट मिली है। और कटार पर का गल्ला और हम पाए और 2 लड़का नहीं पाई है। हाँ, 2 लड़का नहीं पाई है। नहीं देता सोची गायब की है। अच्छा। और उजाला लेटे आए है प्रधान घरे दिए नहीं है।
अच्छा, लाइटें मतलब आई हैं, हाँ आप लोगों का मिल नहीं रही मिल नहीं रही है, घर ही है भैया। हाँ हाँ। हाँ जैसा कि दादा बता रहे हैं। हम गईबो नहीं की रहे सुनी कर हाँ आई है। हाँ हाँ अब 800 आ हाँ। गई। 2 बार आई है लेके हाँ प्रधान आई इस पार करी है, हाँ। बंधक इस पार करी। क्या नाम आपका था? मोहन क्या बता रहे हो? इधर इस पार करी आई है लेके 2 बार, और सब हुए अपने यहाँ लगवा दी। अच्छा यहाँ नहीं दी। अच्छा, यहाँ दोनों के घर जिनके कट गए हैं, जैसे आप लोगों के घर ये हटा लिए हो, हाँ। तो आप लोगों के यहाँ लाइटें नहीं मिली हैं? कहूँ हमरे से जब जेल नहीं। हाँ अरे जब मिली है भैया ले गया है पर्दा। हाँ हाँ हाँ। जेल नहीं देते नहीं है। हाँ, वो है अपने मरलाहन में यहाँ मरलाहन है जो कटाला। हाँ हाँ ऐसे हिरन में आधे पाई है आगे इधर आई है। हाँ। अच्छा हाँ दिलाओ हमें नहीं पाई, लड़का अलग अलग है उन्होंने नहीं पाई। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? सरस्वती। सरस्वती। तो आपने सामान वामान सब हटा लियो, नदी बिल्कुल आपके दरवाजे दरवाजे पाएंगे। का कट गया है? कागज पूरी संपत्ति हमारी 7 बीघा है, 10-11 बीघा है। वो लगाया रहा धान फूल कट गया, वो पटाइया खेती लगा वो सब जबर कट गया, कुछ सही बचा और खेती बाड़ी बहुत लगाया हमार कट गया वाला। अब घर हो आपके? तो घर सब लगाया रहा तो घर कट गया 4 अच्छा, और इधर कटान बहुत तेजी के साथ करे? बहुत तेजी जाओ कितना तेजी के साथ कटान चल रहा है। और आपके साथ नल कुछ करते हो? नल नल कट गया गिर गया नदी में। नल नदी में करके समाहित हुआ है। तो आप लोग अब कहाँ पर व्यवस्था रखे हैं? मतलब दूसरे की जगह में है? हाँ, दूसरे की जगह रखे हैं, और बाकी व्यवस्था तो नहीं है नहीं। कल का कोई आवाज है लेखपाल वगैरह कोई नहीं उनका कुछ दे देगा है? कुछ नहीं देगा। गल्ला अल्लाह कुछ नहीं देगी? रामपुर गए हैं तो दे रहे हैं तो मतलब कहीं कटे दूसरे कमरे में गल्ला पावा नहीं, कोटे वाला नहीं। हाँ अलग से गल्ला? हाँ गल्ला अलग से गल्ला मिल रहा है हमारा रामपुर मिला है। हाँ गल्ला मिल रहा है। तो आप लोगों के यहाँ क्या चाहती हो? जो जमीन चाहिए घर वर बनावे कहीं घर बनाओगे? हाँ जमीन चाहिए। हाँ। तो आपकी बंधा के ऊपर अगर जमीन हाँ दे दी जाए हाँ दे दी जाए तो आपकी समस्या का समाधान हाँ हो जाए। 3 लड़का हमारे 3? हाँ तो शादी करे वाले हैं। अभी एक अभी छोट है 10 साल के। तो ये आपके जो बना हुआ है हमका अगर आज से कल तक कर दीजिए कट जाए समाहित। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये महिला रो भी रही है। ये दूसरी जगह तीसरी जगह अपना आशाना बनाए थे, यहाँ से भी इनका कट रहा है। अब ये फिर हमारे विश्वा एक नहीं कुछ सुरक्षित नहीं बताइए सर। 40,000 रुपया हमार 50,000 रुपया हमारा गिरवा खेत लेकर खेत कट गया, पूरा खेत कट गया। हाँ पटैया 15 बीघा धान पटैया लगा है। जैसा कि बताई कि खेती की थी, उसमें अपना पैसा लगा के धान लगाई थी, लेकिन नदी के कटान की वजह से इनका जो पैसा इन्होंने धान की खेती में लगाया था, तो खेत कटने की वजह से पूरा पैसा भी इनका डूब गया है, खेत भी कट गया है, इनका घर भी कटने ही वाला है। जो आज से कल तक घर कट जाएगा। इन्होंने अपने पूरा सामान यहाँ से हटा लिया है। एक और दादाजी खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप देख रहे हैं ये मकान किसी जगत राम का है, जो कि छोड़ के अपना खाली करके चले गए हैं। दूसरी जगह पे घर बना लिए हैं, जो जगह पड़ी हुई है। जैसे सब बना रहे हैं वैसे ये भी अपना वहाँ घर बना लिए हैं। और ये घर बिल्कुल नदी के कटान पे है, किसी भी वक्त नदी में इनका ये समाहित हो जाएगा। अब इन लोगों को अगर अस्थायी रूप से जगह आवंटित कर दी जाए तो इन लोगों को सहूलियत हो जाएगी बांध के उस पार। अब यहाँ से अपना ये सब आशाना खाली करके चले गए हैं, और ये नदी किसी भी वक्त नदी में समाहित हो जाएगा। कटान तेजी के साथ चल ही रहा है लगातार। आपके क्या नाम दादी है? चमन कला। आपके जो घर लगभग कट गया, सामान सब धो लियो। यहाँ पहले से घर बना रहा है कि पहले और कहूँ रहा है? और ऐसे रहा समाप्त से हुआ फिर जो यहाँ बनाए रहो, यहाँ पे कमरों बनवा लिए रहो पक्का वाला। हाँ कमरा बनवाए रहा। तो यहाँ नदी में कर जे है। अब कहाँ पर
घर बनाया है दूसरा? अब तो दे है थी ठौरे धरा गवा है, ये थी फिर कटान लगाए है, दे हुआ से कुनिया मारे है, अब हुआ फिर चला जाए, फिर वहाँ से हटे पड़े हैं, फिर हटे। फिर कहाँ जी हो? अब कहाँ जावा जाए, वैसे को हटाए हटे धरा जाए, उससे तो नाला पड़ रहा है, आगे के नाला पड़ रहा है, हाँ। वो तो जगह नहीं है। वहाँ जगह नहीं। तो आप लोगन का अगर कोई जमीन उपलब्ध करा दी जाए बंधे के उस पार, हाँ तब तो अब अस्थाई हो जाये, हाँ। तब बनाए ली अस्थाई हो जाये। आप देख रहे हैं ग्रामीण आवाज, जैसा कि लगातार आपको सुकुलपुरवा के ये जो मजरे हैं यहाँ के कटान प्रभावित इलाकों की लगातार समाचार समय समय पर हमारे द्वारा दिए भी जाते रहे हैं, आगे भी दिए जाते रहेंगे। अब आपको मेन हम ये बताना चाह रहे हैं कि इधर जो कुन्नापुरवा था, रामरूपपुरवा था, लोधनपुरवा था, भूषणपुरवा था, सुंदरपुरवा भी था, लगभग खत्म होने की कगार पे है। कुछ घर ही बचे हैं, सीमित घर बचे हैं जो भी अपना सामान इधर से उधर विस्थापित कर रहे हैं। कोई आगे से आप देख रहे हैं यहाँ पे भी घर बनाए हैं, यहाँ पे आग भी लग गई थी, 9 घर जल गए थे। इधर भी कुछ लोग जगह बना रहे हैं, ये सब दूसरे की जगह है, अपना किसी प्रकार से विस्थापित होकर रख के अपना काम चला रहे हैं। इन लोगों को मेन समस्या है जमीन की, वहां से उठा के यहाँ बनाते, फिर यहाँ नदी आ जाती है, फिर दूसरी जगह तीसरी जगह, ये 3-4 जगह विस्थापित हो चुके हैं और अब बिल्कुल बांध के करीब नदी पहुंचने वाली है। जब वहां पे पहुंचेगी तब ठोकर का निर्माण किया जाएगा, तब तक ये सब नदी के अंदर समाहित हो जाएगा। अगर उसके पहले ही इन लोगों को जमीन का आवंटन कर दिया जाए तो इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कई बार इसके बारे में आवाज भी उठाई गई है, जब अधिकारी आते हैं तो जमीन की नाप चल रही है, सर्वे चल रहा है, इस तरीके की बातें कई बार कही गई है, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि इन लोगों को उसकी कोई सुविधा मिली हो। या मिलने की संभावना तो आप कह सकते हैं, लेकिन जब मिली नहीं तो संभावना क्या, अगर नाप के दे दी जाए तो ये अपना सुरक्षित ठिकाना वहीं पे बना ले। हजारों रुपए इनका सामान इधर से उधर करने में लग जाता है, आज यहाँ बनाते हैं, कल वहां बनाते हैं, ना अपना कोई काम कर पा रहे हैं, जिससे परिवार भी चलाने में इनको समस्याएं लगातार आ रही हैं कि परिवार का भरण पोषण कैसे किया जाए। अब आपको बता दें, यहाँ का जो विद्यालय था, कंपोजिट विद्यालय, जिसको हमने आपको पहली खबर में ही दिखाया था, जो कटान से काफी दूर था, वो नदी में समाहित हो गया है। अब यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए जाएं तो कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किस विद्यालय में पढ़ने के लिए जाएं, वो समस्या हो गई। फिर अगर ये कटने के बाद यहीं से नदी नहीं रुक जाएगी, इसके बाद ग्राम सभा कनरखी पड़ती है, कनरखी का अर्जुनपुरवा भी कटान की रंज में ही आ जाएगा। अगर ये कट गया और कट रहा, इसको कटना ही है, इसके कटने के बाद अर्जुनपुरवा कट जाएगा। अर्जुनपुरवा के बाद कनरखी ग्राम सभा में भी प्रभावित करेगी, क्योंकि बांध कनरखी के इस पार भी कुछ गांव बसे हुए, कई पूर्वे बसे हुए हैं, और फिर अचौरा के भी पूर्वे इसी में आ जाएंगे। तो अगर ठोकर बनने के पहले लगातार कटानी हो रही है, इन लोगों को जमीन का आवंटन कर दिया जाए। और ग्रामीणों की एक शिकायत ये है कि यहाँ पे लाइटें तो आई हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं दी गई है। कुछ लोग गिने चुने जिनके घर आग लगी थी, उन लोगों को सिर्फ दी गई है, और जो आम लोग हैं जिनके घर कट गए हैं, जो यहाँ पे आप सामने देख भी सकते हैं, तो सबके यहाँ पे लाइटें नहीं है। एक तो इनको लाइट की भी सबसे बड़ी समस्या है, आने जाने में भी 2-2 नदियां क्रॉस करनी पड़ती हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक है, अगर इनको बंधे के उस पार सिर्फ जमीन दे दी जाए तो ये अपनी आजीविका स्वयं चला सकते हैं, किसी के सहारे ये नहीं रहेंगे। लेकिन इनको जमीन का आवंटन करने में क्यों ही लाहवाली की जा रही है, जबकि उस बार बहुत सी जमीन, जैसा कि सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि बहुत सी जमीन बंधे के उस पार है, इनको दी भी जा सकती है, लेकिन अभी तक इनको कोई व्यवस्था सही रूप से नहीं की गई है जमीन देने के लिए, कि जिससे इनकी अस्थायी समस्या का समाधान निकल सके। आप देखते रहिए ग्रामीण आवाज। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।